हाय गाइस, वेलकम अबॉर्ड। मैं दीप्ता आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वैसे तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे चर्चा होने वाली है, पर फिर भी मैं जल्दी से एक ब्रीफिंग कर देती हूँ। तो गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते वक्त हम पर्टिकुलर उस एक्सप्रेशन के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है या फ्रेज़ है वो याद नहीं कर पाते हैं, या फिर कभी कभार हमको मालूम भी नहीं होती है कि इस इंसिडेंट के लिए या इस एक्सप्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड या टर्म भी होती है। तो उस चक्कर में हम क्या कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन या वर्ड या फिर एक्सप्रेशन से पहले हम वेरी वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि हम उस सिचुएशन या एक्सप्रेशन को कितना ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहते हैं, राइट। इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर अगर हमें एग्जैक्ट वर्ड या टर्म पता हो तो हम उस टर्म को सेंटेंस में और भी ज़्यादा एलिगेंटली यूज़ कर पाएंगे, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है और मतलब सामने वाले पे एक अच्छी पॉजिटिव वाइब उनको मिलती है, राइट, विच इन टर्न लीव्स अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। या सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप अपग्रेडिंग आवर वोकेबुलरी नॉलेज, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। So guys, our first phrase is very powerful. Powerful का मतलब तो हम सब जानते हैं ना, मतलब शक्तिशाली। और पावरफुल वर्ड के पहले वेरी वर्ड का यूज़ करने से इसका मतलब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, राइट। वेरी पावरफुल इस फ्रेज़ को अगर हम एक वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं? वेल, द वर्ड इज़ कंपेलिंग। कंपेलिंग वर्ड का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, अट्रैक्टिव या फिर एडिक्टिव है, ओके। अगर इस वर्ड को हम एक सेंटेंस में यूज़ करें तो किस तरह से कर सकते हैं? वेल, वी कैन से समथिंग लाइक हिज स्पीच वॉज वेरी कंपेलिंग। उनकी बातें बहुत ही सम्मोहक थी, राइट। ओके, नाउ आवर सेकेंड फ्रेज इज़ वेरी ऑफन। ऑफन वर्ड का मतलब है जो बार बार हो, मतलब रिपीट होना। यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी। हम में से बहुत लोग ऑफन वर्ड को ऑफ्टन भी प्रोनाउंस करते हैं। वेल, दोनों ही सही प्रोनाउंसिएशन है। डिफरेंस बस इतना है कि ऑफ्टन अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है और ऑफन ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि हम इंडियंस ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ ऑफन प्रोनाउंसिएशन को ही सही माना जाता है, बट टेक्निकली बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वेरी ऑफन का मतलब हो जाता है जो चीज़ बहुत बार घटती है। या तो इस फ्रेज़ को हम एक वर्ड में ऐसे कह सकते हैं, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब जो बार बार हो, जो रिपीट हो। या तो इस फ्रीक्वेंटली वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन से आई विजिट दिस प्लेस फ्रीक्वेंटली, या फिर आई फ्रीक्वेंटली विजिट दिस प्लेस, मतलब मैं बार बार इस जगह में आती हूँ, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। सो आवर थर्ड फ्रेज इज़ वेरी रेनी। रेनी का मतलब बारिश होना। या पर कभी कभार हम जब हमको ये कहना होता है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम कभी कह देते हैं कि वेरी रेनी, इट्स वेरी रेनी, राइट। पर वेरी रेनी कह के टेक्निकली कोई फ्रेज़ नहीं होती है, तो इस फ्रेज़ के बदले में हम कह सकते हैं इट्स पोरिंग। पोरिंग का मतलब गिरना। पोरिंग वर्ड को हम किसी भी लिक्विड के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर रेन। तो अगर पोरिंग वर्ड को हमें किसी सेंटेंस में यूज़ करनी हो तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? वेल, वी कैन से इट्स पोरिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। सो आवर नेक्स्ट फ्रेज इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटा। इस फ्रेज़ के बदले में हम ब्रीफिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ब्रीफिंग, प्लीज़ नोट इट कि ब्रीफिंग को हम कुछ
कोई इंसिडेंट या सिचुएशन या फिर किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होती है कम शब्दों में, तब हम उसे कहते हैं ब्रीफिंग। तो ब्रीफिंग वर्ड की एक और सिनोनिम हो सकती है विच इज़ जिस्ट, GIST, जिस्ट। वेल ये हम कोई भी इंसिडेंट या सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लिखते वक्त हो या फिर बोलते वक्त। इन दोनों ही वर्ड का मैं एक अलग सेंटेंस में आपको यूज़ करके बताती हूँ। प्लीज़ टेल मी द जिस्ट ऑफ द ड्रामा। इस पूरे ड्रामा की मुझे सार बताइए। ऑल्सो प्लीज़ ब्रीफ मी द सिचुएशन। मुझे इस घटना की मूल बात बताइए। या सो आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, सो आवर नेक्स्ट फ्रेज इज़ वेरी कलरफुल। कलरफुल का मतलब तो हमें पता ही है ना, जो रंग बिरंगी है, राइट। इस फ्रेज़ के बदले में हम कह सकते हैं वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब जिसमें जान है। वेरी कलरफुल या वाइब्रेंट, इन दोनों ही वर्ड को हम एक्साइटमेंट या एनर्जेटिक या अट्रैक्टिव कह सकते हैं। इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वाइब्रेंट वर्ड को हम एक सेंटेंस में कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं। शी हैज़ अ वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही एनर्जेटिक है। या ओके, नाउ सो आवर सिक्स्थ एंड लास्ट फ्रेज इज़ वेरी सिंपल। मतलब जो बहुत ही सरल है। इस फ्रेज़ को हम एक वर्ड में यूज़ अगर करते हैं तो हम कह सकते हैं बेसिक। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश ग्रामर की ये रूल्स तो बहुत ही सिंपल है। इट्स वेरी बेसिक। ओके गाइज, तो आई होप आपने इन 6 वर्ड्स को या फ्रेजेस को नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ rewind this video and do make a note of it, and I hope you enjoyed this video guys। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आप लोगों को हफ्ते में 2 बार अपडेट करती रहूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल if you have not already, and don't hesitate to show some support by liking and share this video as much as possible with your friends. Do leave your valuable comment in the box below. I would love to communicate with you guys. Thank you for watching. Take care.